This is chapter 4, classification of NCERT. In this chapter today we going to discuss about porifera. टोटल जितने भी फाइलम है इनवर्टिब्रेट के अंदर, यहाँ इनवर्टिब्रेट स्टार्ट किया, उसके बाद वर्टिब्रेटा, कॉर्डेटा, पहले कॉर्डेटा, उसमें वर्टिब्रेटा को डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर इनवर्टिब्रेट के अंदर पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानडर्मेटा, इन सभी को डिस्कस करेंगे. और इसमें सबसे पहले बात करेंगे पोरिफेरा की. पोरिफेरा पोरस बॉडी, इनकी बॉडी पोरस होती है. अब बॉडी पोरस का मीनिंग क्या है? तो यहाँ पर अगर मैं इनका एक डायग्राम बनाऊँ तो कुछ इस तरह का एक डायग्राम बनेगा. तो यहाँ पर कुछ इस तरह का एक डायग्राम बनेगा. ये सिंगल भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं. सिंगल भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं, अपनी कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं. इनकी बॉडी पर ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं ऑस्टिया, और ऊपर एक बड़ा पोर होता है जिसे कहते हैं ऑस्कुलम. ये इनकी जो कैविटी है बॉडी के अंदर, दैट इज स्पंजोसील. तो स्पंजोसील एक कैविटी इनकी बॉडी में प्रेजेंट है, और ये है इनका सबस्ट्रेटम. तो इनके पास में सबस्ट्रेटम होता है. सबस्ट्रेटम के हेल्प से ये चिपके हुए रहते हैं. मैं यहाँ लिख देता हूँ. यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है. एक्वेटिक है, ये एक्वेटिक है. मराइन वाटर में भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे. मराइन वाटर जहाँ पर मैक्सिमम ये मराइन वाटर में मिलते हैं, कुछ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी होते हैं. नॉन मोटाइल है विद द हेल्प ऑफ सबस्ट्रेटम. ये एक ही जगह पर चिपके हुए रहते हैं. सबस्ट्रेटम की हेल्प से एक ही जगह पर प्रेजेंट रहते हैं. बॉडी एसिमेट्रिकल, आप इनको एक एंगल से, बॉडी के किसी भी एक प्लेन से हाइपोथेटिकल लाइन के थ्रू दो इक्वली पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते. डिप्लोब्लास्टिक हैं, दो लेयर्स है बॉडी का, दिखेगी नहीं यहाँ पर. ये दो लेयर्स के बने हुए हैं, एक्टोडर्म तथा एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. तो यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं हम एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. Ectoderm considered as pinecoderm and endoderm considered as coenoderm. Pinecoderm made up of pinacocyte cells and coenoderm made up of coenocyte cells. यहाँ पर पिनोकोडर्म जो है वो पिनेकोसाइट सेल से बनी है, और इसी तरह से कोइनोसाइट सेल से कोइनोडर्म बनी हुई. इन दोनों के बीच में जहाँ सेम कंडीशन मिलेगी पोरिफेरा एंड सिलेंट्रेटा में. पोरिफेरा सिलेंट्रेटा में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म एब्सेंट होती है, इसीलिए यहाँ पर सिलोम की बात नहीं करें. इनकी जो कैविटी है उसको स्पंजोसील कह रहे हैं, बट इनके एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजेनकाइम एंड मीजोग्लिया भरा रहता है. और इनकी बॉडी के जितने भी इस टाइप की सेल्स है वो सारी उसी में प्रेजेंट होती है. अगर इनके एंडोस्केलेटन की बात करें तो स्पिक्यूल्स का एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. इनका एक एंडोस्केलेटन होता है जो स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है. तो स्पिक्यूल्स का एक एंडोस्केलेटन इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. नेक्स्ट, और ये स्पिक्यूल्स अलग अलग शेप की हो सकती है. कुछ इस तरह की हो सकती है, इस तरह की हो सकती है, इस टाइप की भी हो सकती है. तो डिफरेंट टाइप के स्पिक्यूल्स होती है जो इनकी बॉडी में इनके एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन कर रही है. जब इनमें बात करें रिप्रोडक्शन की तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तो दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन इनमें मिल जाएगा. बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है इनमें जेम्यूल्स के थ्रू और बाय फ्रेगमेंटेशन.
और अगर बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा मेल एंड फीमेल गैमीट्स से, बट यहाँ पर ओनली गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। इनमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, फिर भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इनके अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग ये हो जाएगा कि यहाँ पर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, तो इनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट है और इनकी जो लार्वल स्टेज है उसका नाम है एम्फीब्लास्टुला। एक्चुअली इनका ब्लास्टुला उल्टा हो जाता है, जैसे एक टी शर्ट को हम बता सकते हैं कि टी शर्ट जैसे एक है और उसको आपने उल्टा किया या उल्टा सीधा किया, तो अंदर का जो भी उसमें सरफेस है वो बाहर आ गई और बाहर का आउटर सरफेस अंदर चली गई। तो वही कंडीशन इसके साथ भी होती है। टाइम पीरियड के बाद में इसका जो ब्लास्टुला है वो उल्टा हो जाता है, जिसमें अंदर वाला पार्ट, अंदर की सेल्स बाहर चली जाती है और उसमें बाहर की सेल्स अंदर आ जाती है। तो ये कंडीशन एम्फीब्लास्टुला, इसीलिए इसका जो ब्लास्टुला एम्फीब्लास्टुला कहलाता है। पहले भी डिस्कस किया था मैंने, प्रीवियस लेक्चर में भी किसी लेक्चर में बताया था कि ब्लास्टुला एक लाइफ स्टेज, जैसे जाइगोट, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, तो ब्लास्टुला डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एम्फीब्लास्टुला, स्टीरियोब्लास्टुला, डिस्कोब्लास्टुला, स्टोमोब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट। तो ह्यूमन के अंदर जैसे ब्लास्टोसिस्ट मिल रहा है, उसी तरह से यहाँ पर इसकी लार्वल स्टेज है जिसको एम्फीब्लास्टुला कहते हैं, क्योंकि ब्लास्टुला स्टेज उल्टी हो जाती है इसकी। तो यहाँ पर ये पॉरीफेरा था। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं, जैसे हाइलोनिमा, हाइलोनिमा को ग्लास स्पॉन्ज कहते हैं। एक और है यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला इज नोन एज फ्लावर बास्केट ऑफ वीनस। इसको वीनस की फ्लावर बास्केट भी कहते हैं एंड इसको जापान में एज अ वेडिंग गिफ्ट भी देते हैं। उसका रीज़न है, एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इसमें पूरे में जो ऑस्टिया है वो कुछ इस तरह से एक वेब लाइक स्ट्रक्चर दिखती है। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी मिलती है, बड़ा ब्यूटीफुल है दिखने में। और इसकी जो ऑस्टिया है, यहाँ से कुछ ज़ूप्लैंक्टन्स अंदर चले जाते हैं इसमें वाटर करंट के साथ में। अंदर जाने के बाद में फिर से बाहर नहीं आ पाते, हमेशा इसके साथ रह जाते हैं। इसीलिए इसको एज अ वेडिंग गिफ्ट देते हैं, ताकि वो ये सोचते हैं लोग कि जैसे ये साथ रहते हैं वैसे ये कपल भी हमेशा साथ रहे। इसकी और भी एग्जाम्पल है, जैसे स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया। यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, जो स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज के अंदर स्पॉन्ज जो सील मिल रही है, ऑस्टिया है, ऑस्कुलम है, इनका फंक्शन क्या है? ये इनमें रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन का काम कर रही है। इनमें कैनाल सिस्टम मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट कैनाल सिस्टम। इसी के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। तो जो पानी अंदर एंटर कर रहा है, इनमें जो वाटर एंटर कर रहा है, उसके साथ में इनमें ऑक्सीजन भी आती है, फूड भी आता है, और ये ऑस्टिया के थ्रू एंटर करता है। ऑस्टिया के थ्रू एंटर करने के बाद में वो सारा, जिसमें अब CO2 होगी और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, वो सारा स्पंजोसील के अंदर जाने के बाद में ऑस्कुलम के थ्रू यहाँ से बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से इनमें ये सारी फंक्शनिंग होती है। तो यहाँ पर पॉरीफेरा कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सिलेंट्रेटा की।